मीठी ईद, प्यारी ईद और प्यारे प्यारे मेहमान जो है हमारे सेट पर इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बहुत खूबसूरत बातें होंगी, ये ईद कैसे मनाते हैं और इस कोविड-19 में इनकी ईद किस तरह से गुजरी, क्या चेंज लगा इनको, इन सब से इस हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल अरमला करेंगे और मेरा ख्याल में फासला रखें और महफूज रहें, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए भी और आप सबके लिए भी जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अच्छा जी, मेहमानों से तारुफ कराया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जनाब हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। मैं कहता हूँ कि वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन ही इज़ एन अमेजिंग जर्नलिस्ट और फाइनेंस पे उन्हें अबूर हासिल है। बड़ी ज़बरदस्त पहल का खेज़ रिपोर्ट्स निकालते हैं और आज उनसे बहुत सी बातें मैंने करनी है। रिपोर्ट के दोस्त भी हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहबाज राना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शहबाज। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। इसके साथ साथ जी हमें ज्वाइन किया है सारा अहमद ने, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, इसके अलावा स्पोक्स पर्सन है चाइल्ड राइट्स की। वेलकम टू द शो सारा, ईद मुबारक। थैंक यू एंड ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। ईद मुबारक। ईद मुबारक सारा। और कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं और क्रिकेट से उनको बहुत लगाव है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स हिस्टोरियन भी हैं। हाँ, तो उनसे इस हवाले से मैं बात करूँगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी कराची से, वीडियो पे हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम फारूक और अरमला, आप दोनों को भी ईद मुबारक। और बड़े अरसे के बाद फारूक आपकी आवाज़ सुनी है और इट्स नाइस टू हियर यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। और चौथे मेहमान से भी चौथे मेहमान हमारे साथ बड़े वर्सेटाइल किस्म के इंसान हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं और इसके साथ साथ जूनियर तज्जियाकार भी हैं। जूनियर तज्जियाकार क्यों कहते हैं अपने आप को, और लोग भी अब तो कहना शुरू हो गए हैं, ये हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। अली आफ्ताब सईद ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ईद मुबारक अली। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू अली। और बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो है ना फैशन स्टेटमेंट दी है, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करेंगे हम शहबाज राना से। बिल्कुल शहबाज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी रिपोर्ट्स जब नए अखबार में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए आप लिखते हैं और बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, स्टोरी की हेडलाइन बड़ी कैप्टिवेटिंग होती है और फिर उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बहुत आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या डिग्री इकनॉमिक्स में की हुई है, फाइनेंस में की हुई है, क्या किया हुआ है, ज़रा पहले ये बताएं। फारूक भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। ऑल्दो लाइक एनी अदर जर्नलिस्ट, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड डूइंग माय जॉब। इंटरेस्टिंगली मेरा जो मेजर है वो इकोनॉमिक्स में नहीं है, मेरा मेजर इंटरनेशनल रिलेशंस में है। ओके। ऑल्दो कि अपने बैच का मैं टॉपर था। मेरा लक ये था कि अनलाइक मैनी अदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मुझे कैरियर के स्टार्ट में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बाहर से जाकर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं ट्रेनिंग ले सकूँ। मैंने वहाँ से कोर्सेज़ किए, जर्मनी से किए, अमेरिका से एक कोर्स किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग कोर्सेज़ करने का मौका मिला। तो मेरी कोशिश होती है कि एक इकोनॉमी की स्टोरी को, पॉलिटिकल इकोनॉमी की स्टोरी बना के पेश करूँ। वो बिल्कुल आप करते हैं। तो उस पर मैं एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। जहाँ तक आपने हेडलाइन की बात किया है, तो हेडलाइन गालिबन किसी भी अखबार में कोई रिपोर्टर नहीं बनाता, ये हमारे डेस्क के लोगों का काम होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रिपोर्टिंग होती है टीवी की है या आपकी अखबार की है, वो एक टीम वर्क होती है। रिपोर्टर खबर लेके आता है, जो डेस्क होता है उस खबर को दिखाता है, और जो एडिटर होता है उसका फिर रिस्क लेता है कि वो उस खबर को प्रेजेंट करे। और ख़ास बहुत दफ़ा ऐसे होता है, चाहे आप टीवी शो कर रहे हो या आपकी खबर हो, उसका फिर बैकलैश आता है, चाहे वो खबर ठीक हो, इवन देन बैकलैश आता है। ज़्यादा खबरों का ज़्यादा बैकलैश आता है आपसे। तो अक्सर जो वज़ीर ख़जाना है वो मुझे लगता है नाराज़ रहते हैं। आपके दोस्त भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। कई मरतबा आपकी खबरें बड़ी सनसनीखेज़ होती हैं। तो बस देखें, जो भी सरकार आती है ना, मैं 2006 से जर्नलिज्म में हूँ। मुशर्रफ साहब का दौर था, वो ही वॉज ऑन हिज वे आउट जब मैंने जर्नलिज्म का स्टार्ट किया। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, अब PTI की। तो हर गवर्नमेंट जो होती है उसकी कोशिश होती है कि अच्छा बताए और जो चीज़ें जो क्रिटिकल होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट की कोई एक्सेप्शन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की सब बात करते हैं, लेकिन ईद का दिन में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं कि कोई देखे ना देखे, शहबाज तो देखेगा। एग्जैक्टली, दैट्स माय मोटो। बेहतरीन हो गया। सारा, आप बताएं आपकी नॉर्मली किस तरह से गुजरती है, और अब तो आप चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर, उनके साथ ईद की सेलिब्रेशंस कैसी होती है? बिल्कुल, पहले मुझे लगता है मैं ईद ट्रांसफॉर्म, जिस तरह पहले सिर्फ फैमिली के साथ होती थी, अब ब्यूरो के बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले ईद के दिन फर्स्ट डे वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं और वो दे लुक फॉरवर्ड टू मी बीइंग देयर। एक दफ़ा हुआ, लास्ट टाइम आई वाज नॉट इन टाउन, तो उन्होंने बड़ा माइंड किया एंड दे वर ऑफेंडेड। उन्होंने मुझे बड़ी कंप्लेन की है कि आप क्यों हमें आपने छोड़ के आप बाहर क्यों गई हैं। तो अब आई मेक श्योर कि मैं उनके साथ ही स्पेंड करूँ।
अब बिकॉज कोविड-19 वी गोइंग थ्रू दैट, तो हमने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बच्चों के लिए वहाँ पे वो सब लिए, लेकिन उनकी कोई भी एक्टिविटी में कमी नहीं आई। हमने वो हर चीज़ उसी तरह की जैसे होती है, एंड इट्स अ वेरी लाइवली एंड हैपनिंग इवेंट एट द ब्यूरो। जबरदस्त। अच्छा जी, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर, जैसे मैं बता चुका हूँ। इनके हवाले से मैं एक और चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। 2 जर्नलिस्ट मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, एक सुहेल वड़ाइच साहब और एक मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इनकी यादाश्त ऐसी है कि मैं क्या कहूँ। अगर मैं इनसे ये पूछूँ ना कि 13 नवंबर 2001 को दिन क्या था और उस दिन कौन सा मैच हो रहा था और किस क्रिकेटर ने कितने रन्स बनाए थे, तो ये फ़ौरन बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि उसने मैच के बाद कौन से रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तो इकबाल भाई, ये आपके पास ये मेमोरी का जो इतना खजाना है, क्या बादाम बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्या करते हैं? हमारे साथ भी सीक्रेट शेयर करें। नहीं फारूक, ये अल्लाह ताला इंसान को खुदादार सलाहियतें देता है, तो ये उस मालिक का एहसान है कि उसने खुदादार सलाहियत दी है। मैं कोई बादाम नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। इवन मैं, चूंकि मेरी मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शार्प है कि पाकिस्तान का एक टेस्ट क्रिकेटर मुझे कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए था, सारा डाटा आपके पास होना चाहिए था। तो मैं सारे एथलीट्स का और स्पोर्ट्समैन का है आपके पास डाटा? जी, सबका है। मैंने उसको इतना जबरदस्त जवाब दिया, वो बैकफुट पर चला गया। मैंने कहा डाटा तो मेरे पास होना चाहिए बेटा, मैं ये भी बता दूं तो कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो घबराया कि ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। और इकबाल भाई जब बात करते हैं नॉर्मल, तो उसमें भी स्पोर्ट्स की टर्म यूज करते हैं कि जी मैंने फ्रंट फुट पे आके जो है ये बात की और उसने बैक फुट पे जाके किया, और मैं स्लिप से गुजर रहा था तो मेरे हाथ से दही का पैकेट गिर गया। इस तरह की बात भी करते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा जी, अली आफ्ताब सईद भी हमारे साथ मौजूद है। अली आफ्ताब, आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तो जो रमज़ान में, मैं तो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करी थी, एंड आई वाज लुकिंग थ्रू योर इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, यू वर वेरी एक्टिव। सो हाउ वाज योर टाइम, क्वारंटीन टाइम, एंड हाउ इज योर ईद? मेरा क्वारंटीन टाइम तो आम दिनों से भी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। रोज़ के 3-3, 4-4 सेशंस हो रहे थे। लेकिन मैं आपकी एक बात से इख्तिलाफ करना चाहूँगा। जरूर। वो ये कि आपने शुरू में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मत करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग। जी जी। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जूम के ऊपर सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं, ठीक, और बच्चे उस पे कह रहे हैं कि सलामी ऑनलाइन ट्रांसफर करें। तो इसलिए हमें फिजिकल ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत है। ईदी से बचने के लिए। कह दिया। सॉरी, वो ईदी, सॉरी, हाँ, कह रहे हैं कि ईदी जो है हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। ठीक ठीक। तो इसलिए जरूरत है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल भी करते हैं, बायकॉट करते हैं ईद के 3 दिनों के लिए, ईद के 3 दिनों के लिए, उसके बाद वापस आ जाएं। बिल्कुल। और उसमें मैं टिप भी देना चाहूंगा एक। जी जी। क्या? वो ये कि आप जूम पे एक बड़ा चैनल बना लें जिसपे सभी रिश्तेदार आ जाएं, ठीक। और 8 करीबी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे अलहदा रखें, ठीक। सही। क्योंकि बाकी जो खानदान वालों की गीबत है वो आप इधर कर लें, ठीक है। और सबके साथ आप वहां पे म्यूट करके आपने इधर गीबत की, फिर वापस आ गए, फिर गीबत की, फिर वापस आ गए। ऐसी जबरदस्त टिप दी है अली आफ्ताब ने। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इकबाल भाई, ये बताएं कि आप हर क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी का जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है, आप एक बागी किस्म के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप खुश नहीं होते कभी? जो भी होता है आप कहते हैं नहीं ये नहीं है, ये सही नहीं, क्या वजह है ये? आप क्यों, कौन, किससे खुश होंगे आप बताएं? किसको पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए? देखिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं खुश होता हूँ अगर कोई प्रॉपर काम करता है। अगर आप गलत काम करेंगे, कुछ ही लोग तो रह गए हैं फारूक कि जो अगर गलतियों की निशानदेही करें तो उसमें बुराई क्या है? सही। ये क्रिटिसिज्म हेल्दी होना चाहिए, तरतीब बराए तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मेरी ये कोशिश होती है, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 28 to 30 ईयर्स, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज हो वो सही हो, और अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो आप फिर खुलकर क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप किसी तरीके से किसी से फवायद ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, तो फिर आपका अंदर का ज़मीर इस बात की आपको इजाजत नहीं देगा, फिर आप बेखौफ होकर नहीं बात कर सकते। तो इसलिए कोई भी मैनेजमेंट आती है, मैं बेहतर की कोशिश करता हूँ, मैं उनकी गलतियों की निशानदेही करूं। इसीलिए मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा बन जाता हूँ। लोग समझते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हदफ तनकीद बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, हदफ तनकीद नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। मैं भी ये चाहूंगा कि मेरा मुल्क तरक्की करे, क्रिकेट में तरक्की हो, और पाकिस्तान क्रिकेट में तो जब से सियासत आ गई है ना फारूक, तो बहुत ज्यादा हो गया है कि सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होना शुरू हो गया है। नजम सेठी साहब ने जो है वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हुए, उन्होंने पहले माजी में जब 1948 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना, उस वक्त से लेकर नजम सेठी तक जो बोर्ड के पेटर्न इन चीफ होते थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन सेठी साहब ने, चूंकि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बनाया था पीसीबी का चेयरमैन, तो उन्होंने अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि पेटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, वो भी रेलवेज की जान
डिस्ट्रिक्ट कराची जिमखाना में, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे तो जरा वो करेंगे, और फिर उसमें वो 0 पर भी आउट हो गए थे। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन क्रिकेट का उन्हें पैशन था, तो प्यारी प्यारी बातें करें, प्यारी प्यारी बातें करें। सर अर्मिला कह रही है थोड़ा हाथ हल्का रखें, ईद का दिन है। हाँ ना, ईद का दिन है, हौला हाथ रखो थोड़ा। नहीं, हल्का ईद के दिन तो सारी चीजें भी होनी चाहिए ना अर्मला, ये नहीं कि सिर्फ तारीफ होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वो भी तो। अच्छा इकबाल भाई, बेस्ट चेयरमैन कौन आया अभी तक आपके ख्याल में पीसीबी का? सबसे बेस्ट मैंने तो कवर नहीं किया वो उनसे, हालांकि मैंने इंटरव्यू किया था, लेकिन एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान इज द बेस्ट। मरून जो थे वो वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें क्रिकेट का नहीं पता था लेकिन वो इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। हॉकी फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट रहे, वहां उन्होंने कामयाबी अपने दामन में समेटी। स्कॉश फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। तो आई थिंक एयर मार्शल नूर खान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज था ना, वो बड़ा जबरदस्त था, और आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एवर हैड। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक से वापस आके हम अली आफ्ताब से ये पूछेंगे कि हर बंदा अपने आप को सीनियर तज्जियाकार कहलाना पसंद करता है, क्यों कहते हैं, कौन कहता है, ये भी पूछना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमें जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। मेरी तरफ से और मेरी हिंदू बरादरी तमाम अक़लियतों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और ये ईद हम तमाम पाकिस्तान में बसने वाले लोग मजहबी हमायंगी से और अक़ीदत और एहतराम से मनाएंगे। कोरोना की वबा है, हमें एहतियात भी करना है, हमें अपना भी एहतियात करना है, हमें दूसरों का भी एहतियात करना है, और दुआओं में इस याद करना है कि इस मुल्क से ये आफत ख़त्म हो। ये हमारे फ़ायदे में है। इस ईद उल फितर पे दिल मिलेंगे, ईद उल अज़हा पे फिर गले भी मिलेंगे। आइए प्यारी ईद मनाइए, फासले रखिए और महफूज रहिए। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन प्यारी ईद, और हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये जानना चाहते थे अली आफ्ताब सईद से कि सब अपने आप को सीनियर तज्जियाकार कहते हैं और वो माइंड करते हैं अगर आप उनके साथ मेंशन ना करें कि आपने हमें खाली तज्जियाकार कैसे लिख दिया, और आप कहते हैं आप जूनियर तज्जियाकार हैं। हाँ, मेरे से जिन तज्जियाकारों ने 5 साल बाद सहाफ़त की दुनिया में पहला कदम भी रखा, वो भी आज से 5 साल पहले सीनियर हो चुके थे। तो मुझे उस पर अंदाज़ा हुआ कि आपने इंडस्ट्री में कितने साल गुजारे हैं। ये इस बात का तयन नहीं करता कि आप सीनियर हो, मंजले हो कि जूनियर हो। इसका तयन ये चीज़ करती है कि आपके LDA, CDA और DHA में कितने प्लॉट हैं। तो वो मैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली जूनियर हूँ। ये आपने मंजले का है या मंचले का अच्छा, नहीं मैंने कहा मैं चेक कर लूँ, लेकिन अच्छी टर्म है ये। मैंने सीनियर और जूनियर तो सुना था, मंजला तजिया नगार मैंने नहीं सुना था। ये भी एक अच्छी टर्म है। राना शहबाज, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि अक्सर आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें कोई ना कोई एक खौफ का पहलू होता है आवाम के लिए, वो वाला पहलू लेके आते हैं सामने जो हिडन होता है, ऑब्स्क्योर होता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, इकनॉमिक फॉल आउट की बातें हो रही हैं, कोई अच्छी खबर है? कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अब वेस्ट भी है जो पहले कैपिटलिज्म की बात करता था, फ्री मार्केट की बात करता था, वहाँ पे भी सोशल प्रोटेक्शन की बात होना शुरू होगी, इंसानियत की बात होना शुरू होगी, नंबर्स पीछे चले गए, हेल्थ की बात होना शुरू होगी। अब लोग ये बात करें कि F-16 है, खरीदने वाला कोई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, पैसे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ चलाने वाला कोई नहीं, गाड़ियाँ चलाने वाला कोई नहीं, आपको सैनिटाइजर नहीं एक टाइम पे था, आपको नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो दिस इज़ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना इतनी बड़ी आफत है दुनिया के लिए। अल्लाह ताला इससे हम जल्द हमारी से जान छूटे और हम वापस हम एक नॉर्मल रूटीन में आए। ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? इसलिए हो सकती है कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो ठीक नहीं है। आज आपके पास टाइम है कि आप दोबारा ड्राइंग बोर्ड में वापस जाइए और अपने इकोनॉमिक मॉडल को आप रीडिज़ाइन कीजिए। आप ज़राअत को मजबूत कीजिए, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कीजिए और खिदमत के शोबे पे इतना फोकस नहीं कीजिए। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म होगी, सस्टेनेबल। तो अब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कंस्ट्रक्शन के, और ये मतलब यू सपोर्ट दैट कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं? इस तरह के इनिशिएटिव्स माजी में आ चुके हैं। इसी तरह की टैक्स एमनेस्टी स्कीम अप्रिशिएट करते हैं आप। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करी उनका थोड़ा सा किसी तारीफ एंगल आ से। जाए उनके मुंह से। मैंने अभी इमरान खान साहब की तारीफ की, उनके दिल में एक दर्द है, एहसास है। लेकिन डिलीवरी एहसास प्रोग्राम पे बात कर लें। एहसास प्रोग्राम पे बात करें, ईद की भी एहसास का टॉपिक है आपका, तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। बहुत खुश बात है भाई। लेकिन आपको जब मुल्क की बात करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म जो चीजें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। इन्होंने बातें की हैं और
ये अर्मिला कह रही थी ड्राई बातें, देखा ये खवातीन का जो स्टेमिना कम होता है इकोनॉमिक्स के हवाले से। शॉपिंग वाली बातों पे आते तो हैं। पहले मैं थोड़ी सी प्लीज, क्योंकि आई वाज वेटिंग डेस्परेटली, मैं Sure, take your time. एक तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी जिस तरह कोरोना के ड्यूरिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट फ्रंट लाइन पे है, बिकॉज आई वर्क विद द चीफ मिनिस्टर, मैं उनके साथ अभी सियालकोट के दौरे पे भी गई थी, और आई वुड रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट जिस तरह सब आगे आए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी तमाम अपोजिशन पार्टीज, गवर्नमेंट, एवरीबडी, दिस इज द टाइम, मीडिया सब मिलके वी हैव टू डिफीट दिस बिग क्राइसिस। मीडिया का बिल्कुल जहाँ तक वॉच टॉक का रोल है, उस तरह मैं समझती हूँ कि देखें जब गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, जब कोई न्यूट्रल एनालिस्ट सहाफ़ी करता है उसकी वैल्यू, उसका वेटेज ज़्यादा होती है, तो वो भी क्रेडिट गिव क्रेडिट वेयर इट्स टू यू। आई एम ग्रेटफुल कि मीडिया ने, मेरा इदारा जैसे मैं कहूँगी, आई थिंक मीडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमें उनसे बहुत हेल्प मिलती है, इंक्लूडिंग एक्सप्रेस टेलीविजन, एक्सप्रेस न्यूज़। आप लाइट गुफ्तगू की बात, शॉपिंग कितनी की इस शॉपिंग बार की आप? बातें करें, कुछ चूड़ियां आपने मेहंदी कुछ बताएं, हाउ वाज योर सेलिब्रेशन एंड प्रिपरेशंस? Okay, so as always, the preparation was the same. कपड़ों पे I did not make any new clothes this time because you know I believe in that thing that we should you know give back. Right now is the time for you know caring for the needy people. Exactly. तो बाकी ब्यूरो के बच्चों के साथ मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ किया, activities सब हुई। कुछ किया। वहाँ पे डांस होता है तो वो उनके साथ जो पार्टिसिपेशन एंजॉय करती हैं आप? एंजॉय जबरदस्त। घर के अंदर रहें, अपने प्यारों से प्यार करें, जिंदगी यही होती है। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन इस ईद मुबारक के साथ साथ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सिर्फ अपनों तक महदूद रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मजबूरी हो तो फासला रखें, क्योंकि फासला आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके ख़ानदान के लिए भी ज़रूरी है, और बाकी सब लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि कहीं खुदा न खास्ता आपकी वजह से किसी मासूम की जान न चली जाए। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एक्सप्रेस न्यूज़ को और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ईद ज़रूर मनाइए, लेकिन ज़िम्मेदार पाकिस्तानियों की तरह ये याद रखिए कि हम एक बहुत बड़ी वबा से नबरद आज़मा है, और इन हालात में आपको घर रहना चाहिए, आपको महफूज रहना चाहिए, आपको अपने आप को और अपने घर वालों को इस वबा से महफूज रखना चाहिए। आप सबको बहुत ही मुबारक। इकबाल भाई ये बताएंगे क्रिकेट जो है अब जब से हमारा जब अभी टूर्नामेंट हो रहा था, पीसीबी ने जो अरेंज किया था पीएसएल, वो भी उसका फाइनल नहीं हो सका, और अभी जो हमारी क्रिकेट लविंग नेशन है, और अब हमें लग रहा है कि पता नहीं क्रिकेट कब होगा भी तो शायद और स्पेक्टेटर्स के बगैर होगा। क्या फ्यूचर आप देखते हैं कोरोना के बाद क्रिकेट का, कब शुरू होगा? और जितने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स थे, जो आईसीसी चैंपियनशिप्स थी और जो वर्ल्ड कप्स थे, उनका क्या फ्यूचर है? देखिए फारूक, कोरोना ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिट किया है, बल्कि स्पोर्ट्स की तो आप देखें सारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 होना था, और उस पर भी अभी खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम को जाना था आयरलैंड, वो दौरा पोस्टपोन हो गया। उसके अलावा इंग्लैंड का दौरा अभी तक तो है, लेकिन उसके बारे में भी खदशात हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट की सरगर्मियां या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बाद जगह पर शुरू हो गए। जैसे इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने 4-4, 5-5 क्रिकेटर्स ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और बाद और जगहों पर भी हो रहे हैं टूर्नामेंट्स के, जिस तरह से बगैर तमाशाइयों के। तो मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक जाएगा। लेकिन ईद की अगर हम बात करें फारूक, तो मैं आपको ईद का बताऊं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो ईद बड़े मजे से मनाते हैं। 1998 में मैं साउथ अफ्रीका गया हुआ था क्रिकेट कमेंट्री के लिए, पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के टूर पे थी। ओके। तो वहां पर किम्बरली में, क्योंकि 1991 में साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया, उससे पहले तो वहां पर वो नस्ल परस्त पॉलिसी थी। तो वहां किम्बरली में ईद थी, पाकिस्तानी टीम थी। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा कि कहीं हमें ईद की नमाज मिल जाए, और एक पाकिस्तानी फैमिली ने हमें अपने घर बुलाया, क्योंकि वो अपार्थीड के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत अफरा तफरी सी थी। लेकिन वो बड़ा जबरदस्त था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए और जाकर उनके घर खाना खाया और फिर ईद की नमाज साथ पढ़ी। तो दयारे गैर में जो ईद मनाई जाती है उस वक्त हमें बहुत याद आती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अली, मुझे ये बताइए कि म्यूजिक का शौक और तज्जिया निगारी भी, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, देखें, मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो बारीकी आर्टिस्ट के अंदर होती है ना, वो खाली एक सहाफ़ी के अंदर और या
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के अंदर हो नहीं सकती। तो आपको जब आप मेरे तज्जिए सुनेंगे तो आपको वो ठीक हो गलत हो ये तो एक रहता इशू है, लेकिन उसमें एंगल एक नया मिलेगा। ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड दैट डिफरेंट एंगल? हाँ बिल्कुल, वो इसी तरह के, अब जिस तरह मैं इस पे भी एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, जो आप पहले सवाल कर रहे थे कि कोरोना एक तो मुझे हमें नहीं पता कब खत्म हो रहा है, दूसरा ये कि ये जब भी खत्म होगा इसके बाद दुनिया में तब्दीलियां आएंगी। बिल्कुल, द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जिस तरह फरमा रहे थे कि आप जो है अब सर्विसेज सेक्टर को छोड़ के वापस एग्रीकल्चर पे आए, इस तरह की और काफी सारी चीजें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और अभी हम एग्जिस्टिंग जिन फील्ड्स में से हैं, जिनमें काम कर रहे हैं, उनमें अक्सर बंद हो जाएंगे। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान, अगर आप तरक्की याफ्ता जरा ममालिक में देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे एक इतनी नॉर्मल चीज है हर 5, 7, 8, 10 साल बाद किसी का अपना करियर स्विच कर जाना। यहाँ पे होता है कि जी नहीं, हमने FA के बाद जो करना शुरू किया था, अब मौत तक हमने वही करना है, और अगर वो ना रहे तो फिर बड़ा हम अपने लिए मसला बना देते हैं। मतलब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में, हालांकि हमारा इतना ईमान है कि दुनिया टेम्पररी है, फिर भी हम कॉन्स्टेंटली एक परमानेंस की तलाश में रहते हैं कि जी घर अपना खरीदना है, चाहे एक पाई लगा दो उसके अंदर। गोरा जो है वो किराए पे रह लेता सारी जिंदगी, उसको कोई मसला ही नहीं है, वेकेशन करता है, कौन जोड़े इतने पैसे और घर बनाए। यहाँ पे है जी कि तुम्हारी शादी हो रही है, डोली जा रही है, मैयत वापस आए, वो उनका होता है यार नहीं गलती हो गई, कोई बात नहीं, मूव ऑन, नया तजर्बा कर लेते हैं कोई। इसी तरह करियर स्विच करना हमारे यहाँ पे बहुत एक मुश्किल काम है। तो ये हम हर चीज में एक परमानेंस जो ढूंढते हैं ना, ये इस आदत को हमें चेंज इसलिए करना पड़ेगा अपने लिए, वरना हम तंग होंगे आगे जाके। सही। अच्छा, एक ब्रेक पे जाने से पहले राना शहबाज से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। शहबाज, मुझे ये बताएं कि आपको मैंने फील्ड में भी देखा है काम करते हुए, आप कई बार बहुत ही तल्ख और चुपते हुए सवाल बड़ी मासूमाना अंदाज में पूछते हैं, और ऑब्वियसली उससे अगला बंदा ऑफेंड भी होता है। और सीनियर पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी, आप बड़े आराम से एक सवाल पूछते हैं तो उनसे वो ऑफेंड भी होते हैं। कभी कोई इस तरह हुआ कि कोई सीरियसली ऑफेंड हो गया और कोई आपकी कुछ झड़प हो गई हो, या कोई नाराज़गी या तल्ख कलामी, कभी इस तरह हुआ? खैर, जो सहाफ़ी और एक सियासतदान का, खासतौर पर मिनिस्टर का जो ताल्लुक है ना, वो भी एक सियासतदान, जो दो पार्टीज़ के सियासतदान होते हैं उसी तरह का होता है। हम खबर के अंदर तो बड़े तल्ख होते हैं, जब बाद में मिलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अपोजिशन वाला वही काम हमने सीखा हुआ, इन्हीं से सीखा हुआ है। तो उसकी देखिए, इसमें ऑन अ सीरियस नोट जो बुनियादी चीज़ होती है कि आप खबर को खबर की हद तक रखें, ठीक, ज़ातियात पे ना जाए, सही, कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। अगर वो प्रोफेशनली चीज़ें हैं, ख़राब हैं तो हैं, बट अगर आप, मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना इकॉनमी डूब गई है तो उसके खर्चों की, ज़ाती खर्चों की वजह से डूब गई, तो मैं उसकी ज़ात के ऊपर आ रहा हूँ, जिसकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। लोगों के सामने चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक दफ़ा आया था, बहुत सीरियस आया था, पिछली सेटअप में आया था, एक अभी पिछले हफ्ते भी आया है, बहुत ही सीरियस किस्म का आया है। तो ये चलता है, लेकिन हम उसको, उस सबक को लेके आगे चलते हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम सीखते हैं उससे, ठीक, दैट्स पार्ट ऑफ जॉब। अभी हम इनसे मजीद भी पूछेंगे, क्योंकि हमने मिर्जा इकबाल बेग साहब से तो पूछा कि इनका फेवरेट PCB का कौन था डायरेक्टर, लेकिन अब आपसे पूछेंगे फेवरेट वजीर खजाना कौन था। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। एहतियात जितनी करेंगे उतना बेहतर है। आसपास जो है वो आपके नंबर अब सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, तो आपको खुद ही जो है वो एहतियात करनी है, और जिस कदर एहतियात होगी वो आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके जो आसपास लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं हूं आपका अपना सखावत नाज। मेरी तरफ से आप सबको दिली तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से प्यारी और मीठी ईद मुबारक। फासला रखें और महफूज रहें। प्यारी ईद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन, फ़ारूक हसन अरमला आपके साथ हैं, और ये ईद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से मना रहे हैं जी, क्योंकि कोविड का ज़माना है, तो इसलिए फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और बहुत से आदात जो है हमें चेंज करनी पड़ी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये न्यू नॉर्म है। बहरहाल देखते हैं कि कब हम इंशाल्लाह ताला इंसानियत जो है वो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द। हम सब दुआ कर रहे हैं इसके लिए। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग मौजूद हैं। इकबाल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि अभी रिसेंटली एक कुछ कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बड़ी स्टर अप हुई हैं। क्रिकेटर्स जो पास्ट के क्रिकेटर्स थे हमारे, जो लेजेंड्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े लोग पसंद भी करते हैं, उनके हवाले से डिफरेंट न्यूज़ डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट लोग बातें कर रहे हैं। इसके पीछे ये कोरोना के ज़माने में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ये मज़ीद टेंशन देने की क्या ज़रूरत है? फारूक, दरअसल लोगों के पास कुछ करने को तो है नहीं, घर में बैठे हुए हैं ज्यादातर लोग, और आप देखें तो उसमें फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें मई 2000 में ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के कमीशन की, और फिर सलीम मलिक पर 2008 में लाहौर के सिविल जज मोहम्मद अल्ताफ ने उनको क्लियर कर दिया था। तो 12 साल के बाद सलीम मलिक को अचानक याद आया, अताउर रहमान इंग्लैंड से कूद गए, फिर पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने बयान दे दिया, आरिफ अब्बासी आ गए, बासित अली आ गए, बेशुमार लोग। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह की चीजें, गड़े मुर्दे उखाड़ना, उस वक्त तो आप कुछ नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का यही अलमिया है। हालांकि आज ईद का दिन है, इनको चाहिए कि खुशियों के साथ एक दूसरे में के हाथ में हाथ मिलाकर, आप तो कह रहे हैं ना फिजिकल डिस्टेंसिंग तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन दिल से दिल मिलाकर कम से कम चलना चाहिए। और वो दिल से दिल उसी सूरत में मिल सकता है जब कंट्रोवर्सीज खत्म होंगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ सफर किया है। आप देखें 2010 में जो इंग्लैंड में वाकया हुआ जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट जेल की सलाखों के पीछे गए, तो पाकिस्तान पर ही क्यों क्वेश्चन मार्क आता है? दुनिया में और भी क्रिकेटर्स करते हैं। भारत से शुरू हुआ, बॉम्बे में जो है वो तो एक बैटिंग का गढ़ था, जहाँ पर बहुत जबरदस्त बैटिंग होती थी। हाँ, आप देखें, और फिर वहाँ हांसी क्रोनिये की टेलीफोन कॉल भारत में पकड़ी गई थी, जिसके बाद सारा कुछ हुआ, और हांसी क्रोनिये फिर बाद में पुरस्कार अंदाज से उनका जहाज क्रैश कर गया था साउथ अफ्रीका में। तो हाँ, तो बहुत सारी चीजें तो हमारे यहाँ क्यों इतना उठता है? मेरे ख्याल में अब इन तमाम चीजों को या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि हम एक क्रिमिनल लॉ बनाने जा रहे हैं ताकि हम जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो उसको उम्र भर के लिए ऐसा सबक सिखाएं कि वो क्रिकेट में नहीं आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मोहम्मद आमिर करते हैं और बाद में उनको हम हीरो बनाकर ले आते हैं, जिससे हम नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? उनको हम गलत मैसेज दे रहे हैं। लड़के कहेंगे कि भाई अगर हम भी अभी कर लें 2-3 साल के बाद वापस आ जाएंगे। पीसीबी कहता है बच्चा था, अब बच्चा था तो बच्चा इतने सारे पैसे भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस वक्त वो बच्चा नहीं था। तो मेरे ख्याल में ईद के मौके पर इकबाल भाई, इससे पहले कि आप बात खत्म करें, एक और बच्चे की हम बात कर लें। उमर अकमल के केस के हवाले से आपकी क्या वर्डिक्ट है? आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अच्छा, फारूक भी नहीं थोड़ी देर बाद उनसे पूछना होता है। हाँ, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि इकबाल भाई खुल के आए। नहीं, फारूक को क्रिकेट का बहुत शौक है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे तो अभी तक अच्छी तरह से याद है कि एक हम कनाडा से कराची आ रहे थे, फ्लाइट पे फारूक सोते हुए आ रहे थे, फारूक को याद होगा। फिर अचानक ये मुझे मिले और बड़ी मोहब्बत से मिले, और फिर इनके घर पे भी जो आते हैं ना क्रिकेटर्स वगैरह, वहाँ बड़ा जबरदस्त। तो उमर अकमल की अगर हम बात करें फारूक, तो उमर अकमल भी एक ऐसा बच्चा है जो इज्जत, दौलत और शोहरत को संभाल नहीं पाया। ये हर एक की इज्जत की बात होती है, या तो उसका दिमाग बच्चा है, या फिर ये कि वो कुछ खुद बखुद ऐसी हरकतें करता है कि लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो कुल्हाड़ी पर पाँव मार देता है। तो वो उमर अकमल का मुझे लगता है कि मामला सेटल होगा, लेकिन सजा कम होगी। अभी तो 30 साल की सजा है, सजा कम होगी क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। जैसा आमिर, आसिफ और सलमान बट के तो प्रूफ सामने आ गए। तो उमर अकमल से सिर्फ राब्ता किया था पति ने, और फिर उसके बाद तो आपके ख्याल में उसका किया, लेकिन बताया नहीं। कम होना चाहिए उसका। चलें जी, आपका विजन कम हो जाएगी। अच्छा जी, अली आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। आपने कोई फरमाइश की थी कि कोई गाना सुनना चाह रही हैं आपको? क्योंकि अभी हम ये बल्कि काम करते हैं कि एक मैसेज ले लेते हैं तमाम मेहमानों से, और एंड में अली से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अली हमें एक गाना सुना दें। तो अली पहले आप मैसेज दें, और उसके बाद फिर हम दोबारा से घूम के आपकी तरफ आएंगे सारे मेहमानों से। मैसेज मैं दूंगा जब मैं सेनेटर बन जाऊंगा। अभी तो जूनियर तज्जियाकार के तौर पर कोविड-19 के हवाले से मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं ये बड़े नेगेटिव होते हैं, बड़े नेगेटिविटी फैलाते हैं। सही। एक तो ये बात जाहिर है सबके बारे में कही नहीं जा सकती, बहुत यूनिवर्सल सी स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि अगर हैं भी ना, तो उसकी एक बड़ी सादी सी वजह है। हम लोग दिन में 50,000 खबरें और अजम्पशंस और कंस्पिरेसी थ्योरीज और पता नहीं क्या कुछ सुन रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, उसमें से जो हम पब्लिश करते हैं वो जाहिर है कि कुछ थोड़ी बहुत तहकीक के बाद जिसको सपोर्ट कर सकें, या अगर वो नहीं भी सपोर्ट कर सकते तो उतनी खबर देते हैं जिसका बाद में जब कैमरा से नोटिस आए तो उसको संभाल सकें। तो अब वो एक चीज है जो आप देख रहे हो कि यार पब्लिश तो इससे सिर्फ इतना सा किया है, और आगे इतना ये ग्लूमी है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके, तो ये कोई नेगेटिविटी वाला फैलाने वाला मामला है वो नहीं है। हम
सारा दिन सुबह उठते 7 से ट्विटर शुरू होता है और रात सोते तक ट्विटर चलता जैसे है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है क्योंकि अक्सर मैं भी कई बार फील करता हूँ कि मैंने तो शायद कोरोना में पीएचडी कर लिया क्योंकि व्हाट्सएप पे जितनी रोज इन्फॉर्मेशन खबरें लगाओ, देखो एक ही इतने ये हो गया वो, तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली इफ यू लुक एट इट। ज़बरदस्त। आप क्या सारा मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसे इन्होंने एक तो मैं इनकी बात इंडोर्स करती हूँ और मैं अभी मेंबर बनी हूँ बोर्ड ऑफ पेमरा के बोर्ड की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, तो आई कीप दैट इन माइंड एंड बिल्कुल ये सारा कुछ मॉनिटर होना चाहिए। और बाकी देख लीजिए इसको नोटिस ना है, ये ख्याल है। ठीक है, आपके कहने पे मैं मैसेज एक देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को ईद के हवाले से कि दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सब मिलके कोलैबोरेटेड एफर्ट के साथ उन लोगों का सब स्पेशली हमने सोचना है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तो हम तो वो ब्लेस्ड लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसे और लोग हैं जिन टीवी भी नहीं देख सकते। वी नीड टू थिंक अबाउट देम। जबरदस्त, वेरी वेरी नाइस। मेरे ख्याल में हमें जो कलेक्टिव गुड है उसके बारे में सोचना चाहिए। एज अ कौम हम अपनी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो नेशन तो पाकिस्तानी कौम है वो बहुत पीछे रह गई है, उसको आगे लाने की जरूरत है। आपको किसी को पाकिस्तानियत का सर्टिफिकेट देने की या लेने की जरूरत नहीं है। हम सब नेशनलिस्टिक पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम जब सोचते हैं हम ग्रुप्स में सोचते हैं। मीडिया ग्रुप, आपका ब्यूरोक्रेट का ग्रुप, आपका जजेस का ग्रुप, किसी कोई और ग्रुप, तो एज अ कलेक्टिव आप एक जो बुके बनना चाहिए जिसे पाकिस्तान की कौम तरक्की कर सके, वो मेरी ख्वाहिश है। यूनिटी पे आपने कहा, बिल्कुल ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात की है कि हम सबको मिल के एक सोच के साथ आगे बढ़ना है पॉजिटिवली। हर जैसे तमाम सियासी जमातें हैं, वो हर बंदा, हर सियासी जमात यही चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे। देखने का तरीका अपना अपना होता है, लेकिन हमें कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। जी मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई, आप क्या मैसेज कराची से देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा फारूक कि अब कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है। बजाय इसके कि हम बाहमी झगड़ों में एक दूसरे से इख्तलाफात में उलझे रहे, हमें चाहिए कि नेक नियति के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करें और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जब तक आपके पास ईमानदारी नहीं होगी, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, खुलूस दिल से काम नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले और कोरोना जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि शहबाज राना तो इकोनॉमी करते ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोरोना जो है वो बेहतर साबित हो, क्योंकि लोग तो बड़ी ग्लूमी पिक्चर पेश कर रहे हैं कोरोना के बाद के वाकयात की। मेरी यही दुआ है कि हमारा मुल्क ऐसी तरक्की करते रहे और सूरत हाल बेहतर हो। इंशाल्लाह जी, 2 चीज़ों में कभी कमी नहीं आ सकती। बहुत अच्छा मैसेज दिया इकबाल भाई आपने, एक तो अल्लाह ताला की रहमत में और एक उम्मीद में। ये दोनों चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, और इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई आपका भी, राना शहबाज आपका, सारा आपका, और आपसे तो हमने अभी गाना सुनना है और उसके बाद हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, पहले गाना सुनेंगे फिर शुक्रिया अदा करेंगे। भावे तू जान ना जा हो, भावे तू जान ना जा, वे वेड़े आवाड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान हो, मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आवाड़ मेरे, तेरे कुर्बान। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, सानू के बलाते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू के बलाते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू घायल करके मुड़ खबर न लिया, सानू घायल करके मुड़ खबर न लिया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। कलाम भी बड़ा ज़बरदस्त और गाया भी बहुत अच्छा, और बगैर म्यूज़िक के लाइव अनप्लग गाना बड़ा मुश्किल काम है। ज़बरदस्त। खादिन आज़ाद, आपने जाना कहीं नहीं, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड टू प्यारी ईद।